हेलो बच्चों, आज हम लोग 11th के एनसीईआरटी का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ब्लड ग्रुपिंग्स। देखेंगे कि ब्लड को कितने तरीके से क्लासिफाई किया जाता है और साथ साथ एक इंसान का ब्लड किस दूसरे इंसान को दिया जा सकता है या किससे ब्लड लिया जा सकता है। तो पहले तो ब्लड ग्रुपिंग्स पढ़ेंगे और फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन भी पढ़ेंगे और हम तुम्हें बताएंगे कि ब्लड ग्रुपिंग्स दो तरीके से की जाती है। एक का नाम होता है एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, ठीक, और एक हम तुम्हें बताएंगे आरएच ब्लड ग्रुपिंग। थोड़ी सी इसके पीछे की कहानी सुनाएं और हम लोग आज मेनली इस पे फोकस करेंगे, उस पे बाद में कभी फोकस करेंगे। छोटी सी कहानी सुनाएं कि हुआ क्या कि पहले जमाने में जब युद्ध होते थे तो ऐसा होता था कि कई सैनिकों को गोली लग जाती थी, शहीद हो जाते थे बेचारे, और कुछ लोग बच भी जाते थे। तो वो लोग बेचारे, उनकी इतनी ब्लीडिंग हो जाती थी कि प्राण भी नहीं निकल रहे और तड़प रहे हैं। तो एक ऑर्गेनाइजेशन बनी जिसका नाम तुमने सुना होगा, रेड क्रॉस, जो क्या करती थी, घायल सैनिकों को स्ट्रेचर पर लेटा के कैंप में ले जाके इलाज करते थे। तो देखा यह गया कि जब उन घायल सैनिकों को किसी दूसरे इंसान का ब्लड चढ़ाया जाता है, अर्थात ट्रांसफ्यूजन कराया जाता है, तो कुछ लोगों के प्राण बच भी जाते थे, कुछ लोगों के प्राण चले भी जाते थे। बड़ी टेंशन होने लगी कि जब सारे लोगों का ब्लड रेड कलर का ही है तो ऐसा क्या है ब्लड में कि कुछ लोगों के प्राण चले जाते हैं और कुछ लोगों के प्राण बच जाते हैं। तो तुम्हें हालांकि नाम पढ़ने की जरूरत नहीं, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। उन्होंने सोचा कि चलो देखा जाए, रिसर्च किया जाए ब्लड में। जब सभी इंसान का ब्लड रेड है तो फिर ऐसा क्यों होता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराते समय, किसी दूसरे इंसान का ब्लड चढ़ाते समय कुछ लोग मर जाते, कुछ बच जाते। तो स्टडी की गई, रिसर्च की गई, तो क्या पाया गया, इस तरह से एनसीईआरटी ने एक टेबल बना दी। तो अगर इस टेबल से हम बताएंगे तो फिर मजा नहीं आएगा, थोड़ा कठिन लगेगा, तो हम थोड़ा अपने हिसाब से बताते थे। क्या पाया गया कि चलो रिसर्च करते हैं। हालांकि हम एक मूवी पर आधारित एग्जाम्पल देके बताते हैं कि ऐसे समझो, कार्ल लैंडस्टीनर ने किसी से कहा कि जय, तुम्हारा देखें, लाओ खून चेक करें कैसा है। और जब इनका ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो पता चला कि जय की आरबीसी पर कोई लफड़ा है। ये जय की आरबीसी में कोई लफड़ा है, केमिकली ये क्या है बोले पता नहीं है। फिलहाल हमने इसका नाम रख दिया है लफड़ा नंबर ए। कुछ है, पता नहीं क्या है। अभी इस अननोन एंटिटी को हमने फैक्टर नाम दे दिया। तुम भी जानते थे कि फादर ऑफ जेनेटिक्स को भी नहीं पता था कि करेक्टर को, पेरेंट्स के करेक्टर को नेक्स्ट जनरेशन में कौन ले जाता। उन्होंने भी उस अननोन एंटिटी को क्या बोला था, फैक्टर। तो अभी हमने इनका नाम रख दिया फैक्टर। हालांकि हम तो बताएंगे कि शुरू में इस ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले एंटीजन को लोग प्रोटीन समझते थे, बाद में पता चला ये कार्बोहाइड्रेट होते हैं, पॉलीसैकेराइड होते हैं। तो जब जय का ब्लड ग्रुप चेक किया गया तो उसमें देखा उनकी आरबीसी पर कोई लफड़ा है। तो जिस सीसी में इनका सैंपल रखा गया होगा उस पर लगा दिया गया स्टिकर और वहां चिपका दिया गया ए, अर्थात लगता है जय का ब्लड ग्रुप हो गया ए। फिर लैंडस्टीनर बोले होंगे, बीरू लो तुम्हारा भी खून चेक करें। देखा जब बीरू का खून चेक किया गया, इनकी भी आरबीसी पर लफड़ा था, लेकिन क्या देखा, इनकी आरबीसी पर जो कुछ लफड़ा है वो कुछ शकल सूरत में डिफरेंट है, इसकी तरह मैच नहीं कर रहा। अरे कोई लफड़ा तो है लेकिन अलग प्रकार का है। तो इसका नाम रख दिया लफड़ा नंबर दूसरा, अर्थात लफड़ा नंबर बी। और बेशक जिस सीसी में इनका सैंपल भर के रखा गया होगा उस पर स्टिकर लगा दिया गया होगा बी, अर्थात इनका हो गया ब्लड ग्रुप बी। अब आई नंबर ठाकुर का। और तुम भी जानते हो पिक्चर में ठाकुर के तो हाथ तक नहीं थे, ठाकुर को कुछ बचा था ही नहीं बुढ़ापे में। तो लैंडस्टीनर कहा कि ठाकुर लाओ हम तुम्हारा ब्लड ग्रुप चेक करें। और जब ब्लड ग्रुप चेक किया तो आरबीसी पर, ठाकुर की आरबीसी पर कोई लफड़ा नहीं था। बुढ़ापे में क्या बचा होगा, ठाकुर पर कुछ बचा तो था नहीं। अर्थात ऐसा लगता है कि ठाकुर के आरबीसी पर कोई लफड़ा नहीं है। मतलब जब जिस सीसी में भरा गया होगा ब्लड, तो ऐसा लगता है, यहां लिख दिया होगा कि ठाकुर ब्लड है 0/सन्नाटा। 0/सन्नाटा मतलब ओ। इस तरह से 3 ब्लड ग्रुप खोजे थे जिस साइंटिस्ट ने, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। इन्हीं के एक स्टूडेंट थे डी कैस्टेलो। उन्होंने कहा बसंती लाओ हम तुम्हारा खून चेक करें।
और तुम जानते हो कि जो चेला था उसने मन लगा के पढ़ाई की, इनके स्टूडेंट ने मन लगा के पढ़ाई की। भाई देखो, अगर स्टडी मटेरियल अच्छा हो तो पढ़ने में मन भी लगता है। तो डी कैस्टिलो ने खूब गंभीरता से पढ़ाई की और देखा क्या कि बसंती में तो लफड़े लफड़ा है, एक ही आरबीसी पर दोनों प्रकार के लफड़ा है ना। ये वाला लफड़ा भी है, ये वाला लफड़ा भी है, एक ही आरबीसी पर दोनों लफड़ा, यानी कि इनके अंदर ए फैक्टर भी है, इनके अंदर बी फैक्टर भी है। तो सोचो इनका ब्लड ग्रुप जिस सीसी में रखा गया होगा उस पर स्टिकर चिपकाया गया होगा ए बी का ना। तो इस तरह से टोटल ब्लड ग्रुप कितने हो गए? 4। ए ब्लड ग्रुप, बी ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप और ए बी ब्लड ग्रुप। पहला क्वेश्चन तो यहां पर ऐसे ही पूछा जाएगा। ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले जो कुछ होते हैं, हालांकि उनको एंटीजन कहा जाता है, तो हम तुम्हें पूछें पहला क्वेश्चन कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले एंटीजन कहां पाए जाते हैं, तो डायग्राम पर बेस्ड देखो जरा, अपने आप समझ जाओगे ब्लड ग्रुप एंटीजन हमेशा आरबीसी की मेम्ब्रेन पर पाए जाते हैं। पक्का? अच्छा, कौन सा ब्लड ग्रुप होता है जिसमें कोई एंटीजन नहीं होता है? ब्लड ग्रुप ओ। हम तो इसको ओ कहते नहीं, सोनोटेशन नाटा कहते हैं। अब छोटी सी एक और बात होता है कि जैसा ब्लड ग्रुप होता है, अर्थात जो ये एंटीजन होते हैं, इनके अगेंस्ट एंटीबॉडी भी होते हैं। जब तुम बड़े हो जाओगे तुम्हें पढ़ाया जाएगा कि जब इम्यून सिस्टम पढ़ोगे तब तुम्हें पढ़ाया जाएगा ब्लड जो एंटीबॉडी होती है वो अंग्रेजी के वाई जैसी दिखती है। थोड़ी सी हमने जल्दी बन जाए इसलिए पहले बना के रखी। जैसे मान लो ये एंटीबॉडी, इसको गौर से देखो, हमने बना के रख ली पहले ही, तो लगता है ये अंग्रेजी के इस अक्षर जैसी दिखाई दे रही। कैसी दिखाई दे रही? वाई जैसी दिखाई दे रही, एक वाई जैसी। अब अगर ये एंटीजन ए है, एक शब्द होता है लॉक एंड की मॉडल, बताते जैसा ताला है उसमें वैसी चाबी होगी तो फिट बैठ जाएगी। लॉक एंड की मॉडल नाम सुना? तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो होती है, लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए है इसके अंदर बताते हैं ये ए एंटीबॉडी नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये एंटीबॉडी बना दी, चलो बना के दिखाएं थोड़ा सा, सोचो अगर ये एंटीबॉडी बना दी हमने तो होगा क्या? ये इसमें यहां फिट बैठ जाएगी, इस आरबीसी की एंटीजन में ये फिट बैठ जाएगी। अब एक आरबीसी इधर से चिपक जाएगी, एक आरबीसी इधर से चिपक जाए, एक आरबीसी इधर से चिपक जाए, तमाम सारी आरबीसी आपस में एंटीबॉडी की मदद से क्लम्प कर जाएंगी, क्लम्पिंग हो जाएगी। नतीजा इस इंसान का ब्लड बिल्कुल वैसे ही हो जाएगा जैसे तुमने कभी फटा हुआ दूध देखा हो। अगर फ्रेश मिल्क हो तो दूध और पानी अलग नहीं कर सकते, लेकिन जब दूध फट जाता है तो जो मिल्की पार्ट होता है छोटे छोटे लोथड़े में बदल जाता है और पीला पीला पानी अलग हो जाता है। तो ऐसे ही अगर सेम एंटीजन एंटीबॉडी हो जाए तो सारी आरबीसी लगता लाल लाल लोथड़े में बदल जाएंगी और पीला पीला पानी अलग हो जाएगा। और इस तरह के लोथड़े हो सकता है किसी ब्लड कैपिलरी में जाके फंस जाए, सर्कुलेशन बंद हो जाए और हम लोग मारे जाए। तो एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी तो होती है, लेकिन जो एंटीजन है मिलती जुलती बाइंडिंग साइट वाली एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए। तो हमें कोई सोच बताया। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, अर्थात अगर दूर से डायग्राम बनाएं तो ऐसा लगता है जिसकी आरबीसी पर इस प्रकार की बाइंडिंग साइट वाला एंटीजन है उसमें इसी प्रकार की बाइंडिंग साइट वाली एंटीबॉडी नहीं बना सकते ना, ये नहीं बना सकते, बल्कि दूसरी वाली बना सकते ना। तो जिसका ब्लड ग्रुप ए है उसमें फिर कौन सी एंटीबॉडी हम बनाएं? तो तुम ये कहो कि उसके अंदर ये वाली बना दो। कौन सी वाली? बी वाली एंटीबॉडी बना दो। तो एंटीबॉडी भी पड़ी रहेगी और तमाम आरबीसी आपस में फिट चिपकेंगे भी नहीं, क्लम्पने भी नहीं करेंगे। चलो अच्छा बताओ, जिसका ब्लड ग्रुप बी है उसके अंदर एंटीबॉडी ये वाली बनाए, अर्थात उसके अंदर एंटीबॉडी बी वाली बनाए, तो उसके अंदर एंटीबॉडी ए वाली बनाए। कहो हां ए वाली बनाओ। क्यों? क्योंकि हमने तुमसे कहा कि सेम बाइंडिंग साइट वाली एंटीबॉडी नहीं बना सकते हैं, आरबीसी आपस में चिपक जाएंगी। तो जिसका ब्लड ग्रुप ये है बी है उसमें ये वाली एंटीबॉडी बना दो। लॉक एंड की मॉडल के अनुसार ये एक दूसरे में फिट नहीं बैठेगी, आरबीसी में क्लम्पिंग नहीं होगी। अच्छा, जैसे मान लो ये बसंती, इनकी आरबीसी में कोई लफड़ा नहीं, ना एंटीजन ए है ना एंटीजन बी है। बताओ इनके अंदर कौन सी एंटीबॉडी बना सकते हैं? तो तुम कहोगे गुरुजी इनके अंदर कोई भी एंटीबॉडी बना दो, कोई मुसीबत नहीं, चाहे ये वाली बना दो,
भाई ये वाली एंटीबॉडी आरबीसी को चिपका ही नहीं पाएगी। और चाहे तो तुम बसंती में ये वाली बना दो, क्योंकि ये वाली से भी कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, क्योंकि ये वाली भी आरबीसी को आपस में चिपका नहीं पाएगी। तो जिसका ब्लड ग्रुप ओ होता है उसके अंदर माना कोई एंटीजन तो नहीं होता है, लेकिन एंटीबॉडी दोनों हो सकती है। और जिसका ए बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर कौन सा एंटीजन बना सकते हैं? एक भी मत बना देना, क्योंकि अगर ये वाली एंटीबॉडी बनाई तो इस एंटीजन की वजह से क्लंपिंग हो जाएगी, ये वाली एंटीबॉडी बना दी तो इस एंटीजन की वजह से क्लंपिंग हो जाएगी। तो ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर कोई भी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप वाले के अंदर कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। समझ पाए ना? इस तरह से हमने तुम्हें बताया कि किस इंसान के अंदर कौन सा एंटीजन हो सकता है और किस इंसान के अंदर कौन सा एंटीबॉडी हो सकता है। दूसरा सवाल कहा था, पहला सवाल ये पूछा जाएगा कि ब्लड ग्रुप डिसाइड करने वाले एंटीजन कहां होते हैं, तो डायग्राम पर आधारित बताओ। कहा जाता है आरबीसी की मेम्ब्रेन पर। मगर ब्लड ग्रुप में एंटीबॉडी जो होती है, ब्लड ग्रुप एंटीबॉडी कहां पाई जाती है? तो ये डायग्राम हमने जानबूझ के कहां बनाए हैं? प्लाज्मा के अंदर बनाए। एंटीबॉडीज प्लाज्मा में पाई जाती है। वैसे भी तुमने सुना होगा ब्लड में एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती। ग्लोबुलिन जो स्वयं पढ़ते थे हम लोग, अल्फा ग्लोबुलिन, बीटा ग्लोबुलिन, गामा ग्लोबुलिन। और गामा ग्लोबुलिन किसका नाम होता है? स्वयं एंटीबॉडी का नाम होता है। तो एल्ब्यूमिन, ग्लोबुलिन, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन प्लाज्मा में ही तो पढ़ते थे, और गामा ग्लोबुलिन को ही एंटीबॉडी कहते हैं। तो एंटीबॉडी कहां होती है? प्लाज्मा में। एंटीजन होते हैं आरबीसी पर। अब वैज्ञानिक बड़े खुश कि हाँ भाई, भले सारे इंसानों का ब्लड रेड होता था, लेकिन वास्तव में ब्लड पे लफड़ा होता है, आरबीसी पे कोई लफड़ा होता है। तो अब निश्चिंत हो गए कि जब भी किसी एक इंसान का ब्लड दूसरे को डोनेट किया करेंगे, दूसरे इंसान के अंदर ट्रांसफ्यूजन कराया करेंगे, तो उससे पहले मैच करा लेंगे। पक्का? अब वैज्ञानिक खुश हो गए। अच्छा सोच बताओ तुम, कौन सा इंसान इसमें किसको ब्लड दे सकता है? क्या ओ वाला सबको ब्लड दे लेगा? अच्छा सोचो, ओ वाले से अगर हमने ब्लड ले लिया, ओ वाले से हमने ब्लड ले लिया, भाई सभी लोग कह रहे हैं कि ओ वाला ब्लड, ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान किसी को भी ब्लड दे सकता है। सब लोग कह रहे हैं कि ओ ब्लड ग्रुप वाला इंसान यूनिवर्सल डोनर है। इसलिए तुम्हें ये पहले से रटाटा आया, पता है इसलिए ऐसा है। सोच के देखो, ओ वाला ब्लड अगर इसको देगा, माना उसकी आरबीसी आएंगी, उन पे कोई एंटीजन नहीं, मगर एंटीबॉडी तो दोनों आ जाएंगे। और अभी तुमने इसके अंदर तो एंटीबॉडी भी नहीं बना रहे थे, अभी इसके अंदर तो तुम एंटीबॉडी ए नहीं बना रहे थे, और जब ब्लड लोगे तो दोनों की एंटीबॉडी आ नहीं जाएंगी। इसकी वजह से इसके बंदे की आरबीसी आपस में चिपक नहीं जाएगी। फिर तो ऐसे देखा भी नहीं जाता, हम तुम्हें बताएं, ऐसे तो पागल हो जाओ, कोई किसी इंसान को ब्लड दे ही नहीं पाएगा। क्या चेक किया जाता है? हम तुमसे कहानी कहा करते हैं कि एनी फॉरेन बॉडी इज कॉल्ड एंटीबॉडी, एनी फॉरेन बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। कोई भी बाहर की चीज जो तुम्हारे शरीर के डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट कर दे, वही फॉरेन बॉडी हमेशा एंटीजन कहलाती है। एनी फॉरेन बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। वो हो सकता है बैक्टीरिया हो, वायरस हो, पॉलन ग्रेन हो, डस्ट पार्टिकल हो, हमने कब मना किया? तो चूक सोचो, अगर इसको ब्लड चाहिए तो इसके लिए इस बंदे का ब्लड जो शरीर है वो फॉरेन बॉडी हुआ, और एनी फॉरेन बॉडी इज कॉल्ड एंटीजन। जो फॉरेन बॉडी है उसका सिर्फ एंटीजन ध्यान दिया जाता है, और जो ब्लड रिसीव करता है उसका एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए। रिसिपिएंट का एंटीबॉडी और डोनर का एंटीजन मैच नहीं करना चाहिए। चार के चारों कंपोनेंट नहीं देखे जाते हैं कि इसके भी एंटीजन एंटीबॉडी चेक करने लगे और इसके भी एंटीजन एंटीबॉडी चेक करने लगे, तो पागल हो जाओगे, कोई किसी को ब्लड दे ही नहीं पाएगा। इसके पीछे का लॉजिक क्या है तुम्हारी जरूरत नहीं, सिलेबस में कठिन हो जाएगा तुम्हारे लिए। तो डोनर का, फॉरेन बॉडी का एंटीजन और रिसिपिएंट का एंटीबॉडी मैच नहीं करनी चाहिए। पक्का? फिर भी तुम्हें अगर ना समझ में आया हो तो कौन सा इंसान किसको ब्लड दे सकता है या कौन इंसान किससे ब्लड ले सकता है, एक बड़ी छोटी सी ट्रिक बताया तुम्हें, बड़ा आसान तरीके से बताया। चलो ऐसे समझो, ये हमने 4 मकान बना रखे, ठीक? और सोचो ये एक ऐसा घर है जिसमें कोई नहीं रहता है, खाली पड़ा है, अर्थात शून्य बटे सन्नाटा है, ठीक? खाली पड़ा है, कोई नहीं रहता, मतलब शून्य बटे सन्नाटा है। ये एक ऐसा घर है जिसमें एक इंसान रहता है जिसका नाम है मान लो ए, इसमें एक जन रहता है, मतलब याद रखने का तरीका, एक एंटीजन रहता है जिसका नाम है मान लो ए। इस घर में भी एक इंसान रहता है और उसका नाम है बी, मिस्टर बी, अच्छा लगता है एंटीजन बी। इस घर में मान लो 2 इंसान रहते हैं जिनका नाम है ए और मिस्टर ए, मिस्टर बी। इसके अंदर 2 जन रहते हैं। अरे जन मतलब लोग, जैसे नहीं कहते सज्जन,
सच्चे लोग। अब सोचिए 4 मकान हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि बताओ इनमें से वो कौन सा घर है जिसमें से हर कोई सामान उठा लाएगा। क्या इस वाले घर से ए वाले घर वाले लोग सामान ला सकते हैं उठा के? हाँ, इसमें तो कोई रखवाली करने के लिए है नहीं। ये चाहे तो इसमें से टीवी उठा लाएं, यहां से मोबाइल उठा लाएं, यहां से कूलर उठा लाएं, फ्रिज उठा लाएं, कुछ भी उठा सकते हैं, क्योंकि इस घर में रोक टोक करने वाला कोई नहीं। इसी तरह सोचो, ओ वाले घर से बी वाले घर वाले लोग को सामान ला सकते हैं? बिल्कुल ला सकते हैं। इस घर में रोक टोक करने वाला है नहीं, नतीजा इस घर से ये भी सामान ले सकते हैं। अच्छा, ओ वाले घर से क्या ये इस घर के लोग रह सकते? अरे क्यों नहीं रह सकते, इसमें तो 2-2 दबंग हैं, 2-2 लफंगे हैं, 2-2 बदमाश हैं, ये तो सामान उठा ही लाएंगे। अच्छा, क्या बी वाले लोग इस घर से टीवी छीन सकते हैं? नहीं, कंटाप मार देंगे, वो पकड़ लेंगे। 2 लफंगे हैं इस घर में, 2 दबंग हैं इस घर में। बी वाले से ये सामान नहीं ले सकते हैं, बल्कि ये लोग बी वाले से सामान छीन सकते हैं, बल्कि ये कहो ये लोग इनसे भी सामान छीन सकते हैं। तो वो कौन सा ब्लड ग्रुप है जो सभी को ब्लड दे देता है? मतलब यूनिवर्सल डोनर कौन हुआ? ओ। यूनिवर्स दे क्या सकता है, बल्कि ये को सब लोग ब्लड छीन लेते हैं। वो कौन सा है जो सबसे ब्लड रिसीव कर सकता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट कौन सा है? ए बी ब्लड ग्रुप वाले, ये सबसे ब्लड ले सकते हैं ना। अब वैज्ञानिक बड़े खुश कि चलो अब ये हमें पूरी कहानी पता चल गई, तो अचानक किसी एक इंसान का ब्लड दूसरे में ट्रांसफ्यूजन नहीं कराया करेंगे, मैच करा के कराया करेंगे ना। फिर खेल शुरू किया, लेकिन फिर कोई लफड़ा फंसने लगा, और उस लफड़े को हम बाद में बताएंगे। उसको कहते हैं RH फैक्टर। क्या कहते हैं? RH फैक्टर। तो अभी फिलहाल तुम इतना ही जानना, फिर अभी हम लोग RH फैक्टर की बात करें, जिसमें एक निगेटिव और पॉजिटिव शब्द और बढ़ जाएगा कि O नेगेटिव या O पॉजिटिव, है ना, उसकी बात बाद में करें।